हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ते हैं एनवायरमेंट एजुकेशन के अंदर इकोलॉजिकल पिरामिड के बारे में। ये यूनिट फर्स्ट में ही टॉपिक है। इकोलॉजिकल पिरामिड यानी पारिस्थितिकी पिरामिड। सबसे पहले पारिस्थितिक पिरामिड ये E.L. एल्टन ने 1972 में ये प्रत्यय दिया था। इसको इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था पारिस्थितिकी पिरामिड का। तो पारिस्थितिक पिरामिड का मतलब ये जो पारिस्थितिक तंत्र में जो जितने भी पोषण स्तर हैं, जिसमें से प्लांट्स हैं और कंज्यूमर्स हैं, डिफरेंट पोषण स्तर पर जो प्लांट्स और कंज्यूमर्स प्रेजेंट हैं, उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ही क्या कहलाता है? पिरामिड, पारिस्थितिकी पिरामिड। कि इन प्लांट्स और कंज्यूमर्स का आपस में क्या कनेक्शन है इन टर्म्स ऑफ नंबर्स और उनके बायोमास के टर्म्स में और इनकी एनर्जी के टर्म्स में। यानी नंबर, बायोमास और एनर्जी, इनका आपस में संबंध क्या है? ग्राफ के फॉर्म में, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में दिखाना क्या कहलाएगा? इकोलॉजिकल पिरामिड कहलाता है। तो ये पिरामिड की थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है ताकि आप समझ सके कि इकोलॉजिकल पिरामिड किसे कहते हैं। अब पिरामिड जो है, टाइप्स पढ़ते हैं इनकी। टाइप्स ऑफ पिरामिड्स। पिरामिड्स तीन तरह के हैं, तीन टाइप्स हैं पिरामिड्स के। पहला है इसमें पिरामिड्स ऑफ नंबर, पिरामिड्स ऑफ नंबर। दूसरा है पिरामिड ऑफ बायोमास और तीसरा है पिरामिड ऑफ एनर्जी। तो ये तीन तरह के होते हैं पिरामिड, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास एंड पिरामिड ऑफ एनर्जी। तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं, सबसे पहले हम पढ़ते हैं पिरामिड ऑफ नंबर। तो पिरामिड ऑफ नंबर किसी भी इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स, प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स, इनकी नंबर्स के बेस पर कि इनकी कितनी संख्या है, उसको एक ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना, वो पिरामिड क्या कहलाएगा? नंबर का पिरामिड कहलाएगा। तो पिरामिड ऑफ नंबर अगर देखें तो दो तरह के बनते हैं। एक होता है इरेक्ट और दूसरा होता है इन्वर्टेड। इरेक्ट यानी सीधा और ये उल्टा। तो ये डिपेंड करता है कि आप सीधा किस इकोसिस्टम में बन रहा है और इन्वर्टेड किस में। तो एक जनरल पहचान है कि इरेक्ट इकोसिस्टम यानी इसको हम त्रिकोण से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर पहला लेवल जो है वो प्रोड्यूसर्स का होता है, फिर जो कंज्यूमर्स वाले लेवल है वो हम डिवाइड कर सकते हैं, फर्स्ट लेवल, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट जिसमें हर्बीवोर्स आते हैं और दूसरा कार्निवोर्स का और तीसरा आपका ओमनिवोर्स कह सकते हैं और इसमें डिकम्पोजर्स भी आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम चले इरेक्ट को अगर हम देखें तो इरेक्ट का मतलब है जहां पर इरेक्ट पिरामिड ऑफ नंबर्स जिसपे प्रोड्यूसर्स की संख्या जो है वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू अदर ऑर्गेनिज्म ऑन अदर ट्रॉफिक लेवल्स। यानी पोषण स्तर पर पहले पोषण स्तर जो कि उत्पादकों का होता है, जिसमें पौधे होते हैं, उसमें पौधों की संख्या हमेशा क्या होगी? ज्यादा होगी इन ट्रॉफिक लेवल से। तो वो पिरामिड हमेशा सीधा बनेगा। अब जैसे इसको हम देखें, अगर हम इसका एग्जाम्पल लें, अगर आप बात करते हैं किसकी? ग्रासलैंड एरिया की, तो वहां पर घास के फॉर्म में पौधे होते हैं और उनको खाने वाले टिड्डे हैं या चिड़िया हैं
तो देखा जाए तो वो प्रोड्यूसर्स क्या है, ज्यादा होते हैं, और इसके बाद फर्स्ट लेवल के जो कंज्यूमर्स है उनकी संख्या कम होती है, सेकंड की और ज्यादा है, और टॉप मोस्ट की और ज्यादा है। तो इस तरह से ये सीधा चलता है, यानी सीधा बनता है। तो यहाँ पर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, तो इस तरह के पिरामिड्स को हम इरेक्ट पिरामिड कहते हैं। और ये अगर हम देखा जाए तो ग्रासलैंड एरिया का पिरामिड है, तो ये सीधा बनता है। अब अगर आप उल्टा पिरामिड देखते हैं तो वहां पर क्या होगा, कंज्यूमर्स की संख्या क्या है, कम होगी, और लास्ट वाले ट्रॉफिक की ज्यादा। तो ये इस तरह से बन जाएगा आपका उल्टा पिरामिड। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इनवर्टेड। ओके, तो इस तरह से पिरामिड, नंबर ऑफ पिरामिड्स क्या है, सॉरी, पिरामिड्स ऑफ नंबर क्या है, दोनों तरह से बन सकता है, इरेक्ट भी बन सकता है और इन्वर्टेड भी बन सकता है। अब हम बात करते हैं पिरामिड ऑफ मास की। पिरामिड ऑफ मास, बायोमास इसको हम कहेंगे, पिरामिड ऑफ बायोमास, जैव भार पर, यानी जैव भार। बायोमास क्या होता है, जैव भार। किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर उपस्थित लिविंग फॉर्म में या ड्राई फॉर्म में जो अमाउंट होता है, जो कंटेंट है, जो अमाउंट प्रेजेंट है इन लिविंग फॉर्म और इन ड्राई फॉर्म, वो उसका क्या कहलाता है, जैव भार कहलाता है। तो जैव भार के पिरामिड भी जो है वो दोनों तरह से बन सकते हैं, एक इरेक्ट फॉर्म में भी, यानी सीधे भी, और दूसरे इन्वर्टेड, यानी उल्टे। तो अगर हम सीधे पिरामिड देखें जैव भार के, तो अगर हम फॉरेस्ट इकोसिस्टम लेते हैं तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम में जो प्लांट्स हैं उनका जैव भार बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू जो उनके ऊपर डिपेंड है सेकंड ट्रॉपिक लेवल पर, जो भी हर्बीवोर्स हैं। यहाँ पर प्लांट्स आएंगे, और ये कौन सा हम पढ़ रहे हैं, फॉरेस्ट इकोसिस्टम। इसके बाद इसके दूसरे लेवल पर जो कार्निवोर्स आएंगे उनका और होगा कम, और यहाँ पर जो डिकम्पोजर्स आ जाएंगे इनका भार और भी कम हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्या है, इरेक्ट, सीधा। अब हम बात करते हैं, ये समझ में आया होगा आपको। अब दूसरा जो है उसमें वो क्या है, इन्वर्टेड इकोसिस्टम, सॉरी पिरामिड्स, इन्वर्टेड यानी उल्टा। तो अगर हम देखें पॉन्ड इकोसिस्टम की अगर हम बात करें, तो पॉन्ड इकोसिस्टम में क्या है, प्लांट्स के नंबर्स तो ज्यादा होते हैं लेकिन उनका जैव भार कम होता है। तो यहां पर क्या होगा, ये उल्टा बनेगा, यानी जो प्लांट्स हैं उनका जैव भार कम है। इसके अलावा जो उस पर डिपेंडेंट है, मान लीजिए छोटी मछलियां हैं या दूसरे इसमें ऑर्गेनिज्म है जो प्लांट्स पे डिपेंड है, उनका भार उससे ज्यादा होता है, और जो बड़ी मछलियां हैं उनका भार और भी ज्यादा होता है। तो इस तरह से ये क्या है, उल्टा बनता है पॉन्ड इकोसिस्टम का पिरामिड। तो इस तरह से बायोमास के पिरामिड भी दो तरह से बन सकते हैं, इरेक्ट और इन्वर्टेड। अब तीसरी टाइप जो है पिरामिड की, वो क्या है, पिरामिड ऑफ एनर्जी। तो ये पिरामिड ऑफ एनर्जी में एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है कि पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा सीधे बनते हैं। आप 100% बिना आंख खोले या बंद आंख करके भी इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं कि अगर ये क्वेश्चन आता है कि पिरामिड ऑफ एनर्जी कैसे बनते हैं,
या किस तरह से उल्टे होते हैं या सीधे होते हैं, तो इसका आंसर आप बिल्कुल बेझिझक कह सकते हैं, ये इरेक्ट बनते हैं, यानी ये सीधे बनते हैं हमेशा। क्योंकि आपने दूसरी वीडियो में देखा था जो एनर्जी का फ्लो है, जो मैंने पहली एक और वीडियो अपने इस पे अपलोड की कर रखी है, जिसमें एनर्जी जो है वो हमेशा यूनि डायरेक्शन में चलती है और 10% लॉ के अकॉर्डिंग हर ट्रॉफिक लेवल पर एनर्जी जो है वो 10% ही ट्रांसफर होती है। तो इसलिए जब हम प्लांट्स से एनर्जी जाएगी कंज्यूमर्स में, तो वो क्या होगी, 10% ही केवल ट्रांसफर होगी, और फिर कंज्यूमर्स से जब जाएगी एनर्जी डिकम्पोजर्स में, तो वहां पर भी क्या होगी, वो 10% ही जाएगी, यानी इस अमाउंट का ओनली 10%। ऐसे ही प्लांट्स में जो है वो ओनली 10%। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है कि सबसे ज्यादा एनर्जी किस में होती है, प्लांट्स के अंदर होती है, इसके बाद कंज्यूमर्स में आती है, और उसके बाद जो है वो डिकम्पोजर्स में आती है। तो इस तरह से एनर्जी के जो पिरामिड्स हैं वो हमेशा क्या है, सीधे ही बनते हैं, यानी प्रोड्यूसर्स पे ज्यादा एनर्जी होगी, उसके बाद हर्बीवोर्स पे उससे कम, और जो टॉप लेवल है, टॉप ट्रॉफिक लेवल है, उस पे सबसे कम होगी, यहाँ एनर्जी ज्यादा होगी, और इस तरह से ये हमेशा सीधे बनेंगे। तो आई थिंक ये इकोलॉजिकल पिरामिड आपको समझ में आया होगा बच्चों, और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।